हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 16 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं डेली पीडीएफ ड्रॉप करता हूँ। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने भर की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती हैं। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड निम्मू ऑफ जांस्कर रेंज ऑन विच रिवर बैंक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी तट पर जांस्कर रेंज के निम्मू का दौरा किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने निम्मू ऑफ जांस्कर रेंज का दौरा किया। दैट इज़ ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के बैंक पर है ये निम्मू ऑफ जांस्कर रेंज। तो इंडस रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। तो ये है मैप के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है नीचे जम्मू एंड कश्मीर, ये एरिया है जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर है ये लद्दाख और यहाँ पर है ये अक्साई चीन। देन यहाँ है तिब्बत, चाइना का एरिया है, ये तिब्बत है। तो यहाँ तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है। तो यहाँ मानसरोवर लेक है, इसकी वेसिनिटी में ही ये ओरिजिनेट होता है इंडस रिवर और यहाँ से ये फ्लो करता है। देन ये जम्मू कश्मीर इंडिया के लद्दाख में एंटर होता है और यहाँ से लद्दाख से होते हुए ये बाद में ये वाला जो एरिया है बैक में, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला जाता है। उसके बाद वहाँ से ये पाकिस्तान चला जाता है। तो पाकिस्तान के फुल तमाम पाकिस्तान में ये फ्लो करता है और लास्ट पे कराची पहुँचता है और यहाँ से फिर ये उसके बाद यहाँ कराची में ये इंडियन सी में चला जाता है। तो अगले मैप में थोड़ा सा और अच्छे से दिखाऊंगा यहाँ। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक से ये इंडस रिवर, यहाँ से ये चला जाता है लद्दाख। लद्दाख से ये एंटर होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं। यहाँ का गिलगित और बल्तिस्तान एरिया है, यहाँ एंटर होता है और यहाँ से ये पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान का ये ऊपर खैबर पख्तून का एरिया है। देन यहाँ ये पंजाब का एरिया है और यहाँ से होते हुए ये कराची पहुँच जाता है। देन और यहाँ ये मर्ज होता है अरेबियन सी में। तो ये आपको याद रखना है। ये जो इंडस रिवर है इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो है जेहलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड बियास। ये इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो भी छोटे छोटे दरिया जब वो किसी बड़े दरिया के साथ मिलते हैं आगे जाकर, तो वो तमाम छोटे छोटे दरिया वो उस बड़े रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। तो यहाँ ये जो ट्रिब्यूटरीज है जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, दे आर द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। और ये जो 5 रिवर्स हैं इन्हीं पर जो है पंजाब जैसा का स्टेट है उसका नाम पड़ा है। जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इसी के नाम पर पंजाब का नाम भी पड़ा है। तो ये थी इंडस रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इतना आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। Next question, which country has recently launched digital हाथ प्लेटफॉर्म फॉर स्लॉटर्ड एनिमल्स? किस देश ने हाल ही में वध किए गए जानवरों के लिए डिजिटल हार्ट मंच शुरू किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने स्लॉटर्ड एनिमल्स के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, डिजिटल हाथ। और इसका फंक्शन क्या है? अभी कोरोना वायरस की वजह से जो कैटल फार्मर्स हैं एंड ट्रेडर्स हैं, कहीं उनको किसी टाइप का नुकसान ना हो, तो ईद उल अज़हा एक बहुत बड़ा अभी फेस्टिवल आने वाला है और वहाँ एनिमल्स काफ़ी सेक्रीफाइस किए जाते हैं। तो कहीं जो कैटल फार्मर्स ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान ना हो जाए, तो उसके लिए अब ये डिजिटल हाथ एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जहाँ बांग्लादेश में अब ये जो सेक्रीफिशियल एनिमल्स हैं उनकी ऑनलाइन सेल और परचेज़ होगी। तो फॉर ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ दिस सेक्रीफिशियल एनिमल्स अहेड ऑफ द फेस्टिवल ऑफ ईद उल अज़हा, ये डिजिटल हाथ प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। तो ग्लोब के अंदर ये है, इंडिया के बिल्कुल ईस्ट में, साउथ ईस्ट में है ये ग्लोब के अंदर साउथ एशिया में है ये। तो इंडिया के बिल्कुल ईस्ट में है ये बांग्लादेश, ग्रीन कलर में। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है इसका ऑफिशियल नेम। इट इज़ द 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। कैपिटल यहाँ की ढाका, प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना एंड करेंसी यहाँ की बांग्लादेशी टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द रिसेंट वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन? हाल ही में क्लाइमेटिक एक्शन पर वर्चुअल
मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो रिसेंट वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेटिक एक्शन हुई, तो इसमें मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज प्रकाश जावड़ेकर इनने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर कजंग डी ठोंगटोंग इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 जीता है फॉर अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो। ये इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम है जिसके लिए इन्होंने ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय 1969 और ये जो अवार्ड है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है दादा साहब फाल्के के नाम पर। ये इंट्रोड्यूस किया है और उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए जो दादा साहब फाल्के ने इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है तो उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के उनको एज ए फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनकी इंडियन फिल्म में ये एक इंडियन फिल्म मेकर है दादा साहब फाल्के। ही इज़ एन इंडियन फिल्म मेकर हु डायरेक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र। तो ये जो दादा साहब फाल्के इनकी फर्स्ट इंडियन फुल लेंथ इंडियन फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र। तो ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है एंड इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली at the National Film Award Ceremony by the Directorate of Film Festival, an organization set up by Ministry of Information and Broadcasting। तो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था 1969 में और ये दिया गया था देवकी रानी को। एंड जो लास्ट अवार्ड था वो 2018 का अवार्ड जो 2019 में दिया गया था वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। तो अभी तक टोटल 50 अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये थी दादा साहब फाल्के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैंड ऑल इंडियन न्यूज़ चैनल्स एक्सेप्ट दूरदर्शन? किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में नेपाल ने जितने भी इंडियन न्यूज़ चैनल है एक्सेप्ट दूरदर्शन उनको बैन कर दिया है। तो इंडिया और नेपाल के दरमियान अभी काफ़ी तनाव चल रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले तो इनने कुछ इंडियन टेरिटरीज़ को क्लेम किया था कि वो नेपाल की हैं, नेपाल की टेरिटरीज, और उनने उनको अपने मैप में भी शो किया था। लेकिन अभी 2 दिन पहले इनने एक और बयान दिया है जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बिंद्या देवी खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली। तो इन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया है, एक और बयान दिया है कि जो हिंदुओं के जो भगवान राम हैं वो अयोध्या में नहीं पैदा हुए बल्कि वो नेपाल में पैदा हुए हैं। तो इससे भी काफ़ी अभी हिंदुस्तान में काफ़ी खलबली मची हुई है। तो अभी काफ़ी तनाव चल रहा है इंडिया और नेपाल के दरमियान। तो नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। तो ये है इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में, यहाँ पे नेपाल है, इसके इस साइड में यहाँ है ये भूटान। कैपिटल है नेपाल की काठमांडू, प्रेसिडेंट है बिंद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली एंड करेंसी यहाँ की नेपालीज रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड एम्प्लॉयमेंट हेल्पलाइन फॉर माइग्रेंट लेबरर्स? किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार हेल्पलाइन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में J&K गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स। ये आपको याद रखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, कुछ यहाँ का कल्चर, कुछ जोग्राफिया। धुमाल इज़ द फेमस डांस इन कश्मीर वैली। वुमेन परफॉर्म रोफ डांस, another traditional folk dance of Kashmir Valley। यहाँ का कल्चरल म्यूजिक एंड डांस लाइक वन रऊफ, देन कॉर्पोरेट शाल वेविंग एंड कौशर सूफियाना फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कश्मीरी आइडेंटिटी। तो कश्मीरी लैंग्वेज ये एक इंडियन आर्यन लैंग्वेज है, ड्रेडिक सब ग्रुप से बिलोंग करती है। लैंग्वेज क्लोज टू वेस्टर्न। राइस यहाँ का कॉमन स्टेपल फूड है यहाँ के कश्मीरी लोगों का। उसके अलावा जो यहाँ का ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस है वो है फेरन। देन यूनिक कॉपर केटल समावार है जिसमें नमकीन चाय सर्व की जाती है। देन अर्दन फायर पॉट है जिसको कांगड़ी कहा जाता है। देन हैंडीक्राफ्ट, वॉलनट फर्नीचर एंड सविनर्स, दे आर सम अनकॉमन थिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर वुलर लेक है, दैट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। देन यहाँ का स्टेट एनिमल है हुंगुल और स्टेट बर्ड है यहाँ का ब्लैक नेक्ड क्रैन जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम है गुरुस निग्रेकोलिस।
नेग्रिकोलिस। ये जो ब्लैक नेक्ड क्रैन है ये लद्दाख में पाया जाता है, तो इसलिए अब यहाँ का जो स्टेट बर्ड है ये बहुत जल्दी अब चेंज भी होने वाला है, क्योंकि लद्दाख में लद्दाख अब अलहदा से यूनियन टेरेटरी बन चुकी है। तो अब यहाँ का जो स्टेट बर्ड है उसमें अब बहुत जल्दी एक नया स्टेट बर्ड आने वाला है यहाँ स्टेट के अंदर, यूनियन टेरेटरी के अंदर। और यहाँ का स्टेट फ्लावर है लोटस, स्टेट ट्री है यहाँ का चिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक फीमेल पायलट इन द US नेवी। अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेता महिला पायलट कौन बनी है? तो JG मैडलिन स्वेगले, ये है JG मैडलिन स्वेगले जो कि फर्स्ट ब्लैक फीमेल पायलट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ बुक टाइटल्ड हिज हॉलीनेस ऑफ 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। परम पावन दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में तेंजिन गाइची टीटोंग, इन्होंने ये हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी एक बुक लिखी है। तो ये जो बुक है जिसका नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसको 2020 में रिलीज़ किया जाएगा। और इसको जो पब्लिश करने वाले एजेंसी है दैट इज़ रॉली बुक्स। ये जो बुक है इट इज़ ऑथर्ड बाय वन ऑफ द दलाई लामाज क्लोजेस्ट एड एंड एडवाइज़र ऑफ 40 ईयर्स। 40 साल से वो इनके क्लोज में है जिन्होंने ये बुक लिखी है, और इनका नाम है तेंजिन गाइचे टेंगटोंग। ये जो बायोग्राफी इट इज़ अ मेमोरेबल पोर्ट्रेट ऑफ 14th दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो। तो ये मेमोरेबल पोर्ट्रेट है जो 14th दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, तो उनके नाम पर ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड टू ऑर्डर अ सेकंड बैच ऑफ SIG 716 असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच नेशन। भारतीय सेना ने SIG 716 असॉल्ट राइफल के दूसरे बैच का आदेश किस राष्ट्र से लेने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने ये डिसाइड किया है कि वो सेकंड बैच ऑफ SIG 716 असॉल्ट राइफल्स यूनाइटेड स्टेट से लेने वाले हैं। इंडियन आर्मी हैज डिसाइड टू प्लेस अनदर ऑर्डर ऑफ 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। और ये सेकंड बैच ऑफ राइफल्स होगा बीइंग ऑर्डर्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एज द फर्स्ट लॉट कंप्राइजिंग 72,000 राइफल्स हैज ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू द आर्मी। इससे पहले 72,000 राइफल्स ऑलरेडी ली गई हैं और वो आर्मी को डिलीवर की गई हैं। तो इसकी इमेज देखते हैं, ये है SIG 716 राइफल यूज्ड बाय US एंड यूरोपियन फोर्सेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका गैस पिस्टन, कैलिबर 7.62, लेंथ है इसकी 38 इंचेस, विड्थ 2.7 इंच, वेट है इसका 4.3 किलोग्राम एंड मैगजीन AR-10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी हैज़ रिटेन्ड पावर इन सिंगापुर जनरल इलेक्शन। सिंगापुर आम चुनाव 2020 में किस पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है? तो अभी हाल ही में पीपल्स एक्शन पार्टी ने इन्हें सिंगापुर इलेक्शंस में अपनी जो पार्टी वो रिटेन किया है। रूलिंग पीपल्स एक्शन पार्टी दिस पार्टी हैज़ रिटेन्ड पावर इन सिंगापुर जनरल इलेक्शन। रूलिंग पीपल्स एक्शन पार्टी PAP येट अगेन स्क्रिप्टेड इट्स विक्ट्री इन सिंगापुर इलेक्शन 2020। और इसके जो फाइनल रिजल्ट थे दे हैड रिटर्न्ड पावर बट इट्स सपोर्ट वाज रिपोर्ट टू हैव फॉलन टू अ रिकॉर्ड लो। ये जो जनरल इलेक्शंस हुए थे अभी हाल ही में 10 जुलाई को हुए हैं। तो सिंगापुर ने सिंगापुर की ये इलेक्शन हुए हैं। तो सिंगापुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सिंगापुर रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर इट इज़ अ सवर्न आइलैंड सिटी स्टेट इन मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। कैपिटल यहाँ की सिंगापुर, प्रेसिडेंट है यहाँ के हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर हैं ली हेसिंग लोंग एंड करेंसी यहाँ की सिंगापुर डॉलर। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखते हैं यस्टरडेज क्वेश्चन। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, द मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैज़ टेकन द प्रोजेक्ट ऑफ रीप्रिंटिंग ऑफ मंगोलियन कंजोर मैन्युस्क्रिप्ट, हाउ मेनी वॉल्यूम्स डज इट हैव। तो इसमें 108 वॉल्यूम्स थे। लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है। और एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि इंडिया के कितने क्लासिकल डांसेस हैं। तो 8 क्लासिकल डांसेस हैं। तो बहुत बच्चों ने इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनने पूरे क्लासिकल डांस डिस्क्रिप्शन में लिख के बताए हैं और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं बेस्ट विशेस देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। तो बाकी बच्चे भी जो भी ये वीडियोस देखते हैं वो कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन में आंसर दे दिया करें जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आप जिसका आंसर डिस्क्रिप्शन में देंगे तो कम से कम वो क्वेश्चन आपको कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाएगा।
इसलिए कोशिश किया करेंगे डिस्क्रिप्शन में आप इसका आंसर तमाम बच्चे इनका दे दिया करें। क्वेश्चन ऑफ द डे, रिसेंटली रिलायंस लॉन्च्ड विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप विद अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग। हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप लॉन्च किया, तो वो कौन सा, उसका आपने नाम बताना है। जियो रीच, जियो फेस, जियो मीट या नन ऑफ द बीस। उसके अलावा आपको बोलना है हिमालयन जो माउंटेन रेंज है, 3 माउंटेन रेंजेस है, जैसे मैंने आपको जोग्राफिया जम्मू कश्मीर में मैंने अभी वीडियो अपलोड की है, तो आई होप कि आपने तमाम बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय उसके 3 रेंज है, पीर पंजाल, मिडल हिमालय एंड पीर पंजाल, मिडल हिमालय एंड ग्रेट हिमालयाज़। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो पीर पंजाल है ये इनमें से कौन से में फॉल करता है, कौन से हिमालय में किस टाइप में फॉल करता है। ये शिवालिक्स में फॉल करता है, सॉरी शिवालिक, मिडल हिमालयाज़ एंड ग्रेटर हिमालयाज़। तो आपको बोलना है कि पीर पंजाल शिवालिक में फॉल करता है, मिडल हिमालयाज़ में, या इसको लोअर हिमालय भी कहते हैं, या ग्रेटर हिमालय में फॉल करता है। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन। तो लास्ट पे जो भी बच्चे हैं नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा मैं आपसे तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने तमाम फ्रेंड्स में इन वीडियोस को सर्कुलेट करें, सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी सर्कुलेट करें, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूं एजुकेशन को जितना भी आप फैलाओगे, जितना भी आप इसको अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करोगे, उतना ही एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना फैलाओगे उतना ही आपके अंदर ये एजुकेशन ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आपके अंदर एजुकेशन बढ़ेगी। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।